वेलकम टू niaimagination.com। अगर आप मेरी वीडियोस फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पे ज़रूर क्लिक कीजिए। अभी मैं आपको सिखा रही हूँ बेल्ट वाला ब्लाउज़। तो इसके लिए आपको टोटल लंबाई कितनी चाहिए, अगर आप बना रहे हो किसी भी चेस्ट के लिए 30-28 से लेकर 42-44 तक के लिए, किसी के लिए भी बना रहे हो, तो आप जितना भी आप बना रहे हो, जितनी भी चेस्ट है उससे 5 इंच एक्स्ट्रा ही लोगे। ठीक है, इतना मान के चलोगे आपकी टोटल रिक्वायर्ड सर्कल। ठीक है, क्योंकि इसमें प्लेट्स डालने के बाद ये ऐसे कम हो जाता है। ठीक है, तो हम इसमें 5 इंच ऐड करते हैं, 5 इंच ऐड करते हैं। इसके लिए रिक्वायर्ड मेजरमेंट कौन कौन से हैं, ये है फुल लेंथ कितनी चाहिए आपको, मुझे अभी चाहिए 15 इंच, बस्ट 34, वेस्ट 28, फ्रंट नेक कितना चाहिए और बैक का नेक कितना चाहिए। अगर आप ये नेक लाइन्स डीप रख रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग आर्म होल और क्रॉस बैक, आर्म होल और तीरा इस हिसाब से रख लेना। और अगर आप 6 और 7 रख रहे हो तो आर्म होल और तीरा इस हिसाब से रख लेना। अगर 8, 9, 10 रख रहे हो तो तीरा आपको इस हिसाब से रखने हैं अपने चेस्ट के अकॉर्डिंग। ये और जितना भी हमारा चेस्ट है उससे 5 इंच एक्स्ट्रा मान के चलते हैं हम कपड़ा लेने में, इसमें नहीं। देखो कपड़े में मुझे चाहिए होगा 34 को डिवाइड 34 प्लस 5 इंच। ठीक है, मैंने बताया था 5 इंच ऐड करते हैं उसको, इसको अब हम डिवाइड करेंगे किस में से, 4 से, क्योंकि ये 4 तय लगा के कपड़ा काट रहे हैं ना हम, इसलिए पहले फ्रंट पैनल काट रहे हैं इसलिए। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 9.75 इंच, 9.75 इंच। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे को फ्रंट पैनल काटना है। ये देखो ये 2 कपड़े हैं यहाँ पर, 1, 2। ठीक है, फ्रंट पैनल के लिए 2 फ्रंट पैनल बनेंगे, इसलिए इतना 9.25 इंच। तो मैं यहाँ पे ऐसे मार्किंग कर दूँगी पूरी, और नीचे आप 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ के एकदम सीधी स्ट्रेट लाइन लगा लोगे ऐसे। किसके लिए, कि जो हमने बाद में टर्निंग वगैरह करनी है उसके लिए। ये फ्रंट पैनल है इसलिए मैं यहाँ पे पहले मेज़रमेंट फ्रंट पैनल का कर रही हूँ। उसके बाद जितना भी आपको लेंथ चाहिए, इसकी लेंथ हमें चाहिए 15 इंच, तो 15 इंच से 1 इंच एक्स्ट्रा। अगर आपको 14 इंच चाहिए तो 14 से 1 इंच एक्स्ट्रा 15 आएगी, 15 चाहिए तो 15 से 1 इंच एक्स्ट्रा 16 आएगी। इस पॉइंट से 16 इंच पे निशान लगा दूंगी और ऐसे निशान लगा दिया। ठीक है, और अब देखो मुझे इस अकॉर्डिंग जितना मेरा गला है उसके अकॉर्डिंग मुझे चाहिए सिर्फ 6.5 इंच आर्म होल और क्रॉस बैक चाहिए 14 इंच, तो मैं इस हिसाब से लूँगी। अगर आप डीप बना रहे हो तो इसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे 12 लोगे आर्म होल। देखिए इसके अकॉर्डिंग कॉर्नर से 14 इंच, 14 का आधा होता है 7, तो मुझे 7 लेना चाहिए। ठीक है, और आर्म होल लेना है 6.5 इंच, तो मैं ऊपर से 6.5 इंच पे निशान लगा दूंगी आर्म होल पे। इसमें ऊपर अभी आर्म होल में कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं रखते हम, ये विद मार्जिन होता है। तो ये आपका आया है। ठीक है, ये फ्रंट पैनल है तो इसलिए यहाँ पे हम शेप भी देते हैं या ऐसे, और ये शेप जो होती है ये देखो, इसको पहले हम ऐसे सी शेप में ही काटेंगे और इसके आगे जो आधा इंच शेप देंगे, यहाँ से आधा इंच पे जो शेप देंगे ये हम सिर्फ फ्रंट पैनल पे देंगे, ये हम बाद में भी दे सकते हैं, बैक पैनल को काटने के बाद भी दे सकते हैं। तो ऐसे हमने यहाँ पर शेप दे दी, इसकी कटिंग हम बाद में करेंगे। और यहाँ से हम नापते हैं कि कितनी चौड़ाई चाहिए गले की। गले की चौड़ाई हमें चाहिए 6 इंच, टोटल 6 इंच चाहिए, तो 6 का आधा होता है 3, तो ये मैंने 3 पे निशान लगा दिया ऐसे। गले की लंबाई कितनी चाहिए, हमने अभी यहाँ पर देखा था कि गले की लंबाई आगे की चाहिए 6 इंच, तो ऊपर हम आधा इंच का पहले मार्जिन लेंगे और उसके बाद आधा इंच के बाद हम 6 इंच नापेंगे। उसके बाद क्यों नाप रहे हैं, क्योंकि ऊपर आधा इंच हमारा सिलाई में भी जाएगा शोल्डर्स की। ये हमने नेक लाइन के लिए सीधा मार्क करा, लेकिन यहाँ पर अगर गोल बनाना है तो बिल्कुल राउंड शेप ऐसे दे देते हैं, ऐसे चौक से इसमें राउंड शेप दे दी, तो ये आपका नेक की शेप हो गई, ये आपकी आर्म होल की शेप हो गई। ठीक है, और यहाँ पे आर्म होल की साइड पे आधा इंच मार्क करके आर्म होल की साइड पे तीरे को गिराते हैं। परफेक्ट फिटिंग के लिए यहाँ पे तीरे को ऐसे गिराते हैं। फर्स्ट का निशान है, ये हमने निशान लगाना था चेस्ट प्लस 5 इंच, उसको 4 से डिवाइड करना है यहाँ पर ब्लाउज़ के केस में। ठीक है, तो ये हमारा कितना आया था 9.25 इंच, तो हमने यहाँ पे ऐसे निशान लगा लिया और यही निशान हमने नीचे तक कंटिन्यू करा। आपको पहले बेल्ट का यहाँ से निकालना है, आपने 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्किंग की है, उसके ऊपर बेल्ट आती है यहाँ कॉर्नर से 2.5 इंच की। ठीक है, हर टाइप के ब्लाउज़ में ये
2.5 इंच की बेल्ट आएगी यहाँ से, और यहाँ से आएगी जहाँ पे आर्म होल है, बाजू है, यहाँ से 1 इंच आएगी, यहाँ से 2.5 इंच, 2.5 और यहाँ से 1 इंच। ठीक है, ये बेल्ट आएगी। तो ये इसको हम ऐसे थोड़ा सर्कुलर मोशन में, सर्कुलर शेप में यहाँ तक ज्वाइन करेंगे, तो ये आपकी बेल्ट का पार्ट आ जाएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितनी होनी चाहिए ये हम चेक करते हैं। 34 है, अगर जितनी भी है उसको डिवाइड करेंगे 12 से तो आएगा 2.8, इसमें ऐड करेंगे 1 तो आएगा आपका 3.8। इसका मतलब आप यहाँ पर है 4, 4.25 भी ले सकते हो, तो यहाँ से आप 4.25 इंच पे ऐसे निशान लगा लोगे, ऐसे 4.25 इंच पे यहाँ से निशान लगा लोगे। ठीक है, ये वाला पॉइंट जहाँ तक आ रहा है यहाँ से आपने सारी मार्किंग करनी है सेंटर डार्ट की। 4.25 पे निशान लगा लिया अपने अकॉर्डिंग, और उसके बाद ये लंबाई कितनी होनी चाहिए इसकी, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 3.75 पे ये वाला निशान लगाया है। यहाँ से लंबाई कितनी होनी चाहिए, ये भी 34 को डिवाइड करेंगे 12 से तो आएगा 2.8, इसमें से आधा इंच माइनस करना है यानी कि 0.5 तो आएगा 2.3, यानी कि 2.5 इंच की आपकी लगभग होनी चाहिए। यहाँ से लंबाई इस डार्ट की होनी चाहिए 2.5 इंच, इस तरीके से। ठीक है, और ये तो हो गई इसकी लंबाई। अब इस डार्ट की चौड़ाई कितनी हो, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी चौड़ाई कितनी हो, जितनी 2.5 इंच है तो ऐसे ही आपको यहाँ पे चौड़ाई भी होनी चाहिए। 2.5 का आधा कितना होता है, अगर ये चेक करना है तो आप ये देखो 2.5 तक इंची टेप को ऐसे आधा फोल्ड कर लिया तो ये आपके पास 1.25 आ जाएगा। तो इस पॉइंट से 1.25 इस साइड पे और 2.5 तक ऐसे आप मार्क कर दोगे, तो इसको ऐसे ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपकी डार्ट का मेज़रमेंट आ गया। इसके बाद हमें देखना है आर्म होल की डार्ट इससे कितनी दूरी पे होनी चाहिए, ये चेक करना है। तो ये कैसे चेक करते हैं, ये कहते हैं जितनी भी चेस्ट है उसको 16 से डिवाइड करके, यानी कि 34 को डिवाइड करेंगे 16 से तो आएगा 2.12, यानी कि 2.25 इंच के आसपास। ये 2 है और ये है 2.25, 2.25, इससे कम इतना होगा 2.1। तो यहाँ से 2.1 का निशान लगा के थोड़ा सा ऐसे आर्म होल की साइड पे ऐसे थोड़ा सा स्लाइटली टेढ़ा कर देंगे, यहाँ तक आपकी ये वाली डार्ट का पॉइंट आएगा। ठीक है, यहाँ से हल्का सा आर्म होल के साइड पे ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा कर देंगे तो ये आपका यहाँ तक पॉइंट आया। इसको यहाँ से ये जो आपकी राउंड आ रही है यहाँ पे शेप, यहाँ से बिल्कुल बीचों बीच ऐसे सीधा निशान लगा लेंगे। ठीक है, और ये चौड़ी कितनी होनी चाहिए ये भी मैंने आपको बता दिया था कि 34 के हिसाब से ये चौड़ी होनी चाहिए 1.25 इंच। ठीक है, जैसे जैसे साइज़ बढ़ता जाता है वैसे वैसे इसकी चौड़ाई बढ़ती है। तो इसका मतलब इतनी चौड़ी ये होनी चाहिए। इसको मैं यहाँ तक ऐसे डार्ट लगा दूंगी तो ये आपका सही निशान है डार्ट का। बाद बटन होल की साइड पे मेन डार्ट आती है, इन दोनों में डिफरेंस है 2 इंच। तो ये इस साइड पे इन दोनों के बिल्कुल बीच में यहाँ पर जाकर 2 इंच के डिस्टेंस पे ही ये वाली डार्ट आएगी इस तरीके से। ठीक है, ये वाली डार्ट मैंने कैसे लगाई, ये इन दोनों का डिफरेंस है 2 इंच और इससे इसका डार्ट का डिफरेंस भी 2 इंच ही होगा और होगा इन दोनों के बीच वाली सीढ़ी में। तो ये पॉइंट यहाँ पर आ गया और ये यहाँ से ये जहाँ बेल्ट का ख़त्म हो रहा है इससे 1 इंच ऊपर तक होती है। ये देखिए 1 इंच ऊपर तक होती है। इस लाइन को इसके साथ ऐसे मैच कर देंगे, पूरा इसको मैच कर दिया। अब ये चौड़ी कितनी होती है, ये आधा इंच से 1 इंच तक चौड़ी होती है। सिर्फ इसको ऐसे डार्ट को लगा दिया, ये बीच वाली लाइन लगाइए, इससे ऐसे डार्ट को लगा दिया। ठीक है, तो ये आपकी बटन साइड वाली डार्ट लग गई। उसके बाद ये वाली जो साइड है, अगर अच्छी फिटिंग चाहिए तो यहाँ से भी एक और हम डार्ट लगाते हैं, बिल्कुल पतली सी, ऐसे अंदाजे से यहाँ पर मार्क कर देते हैं इन दोनों के बिल्कुल बीच में। ठीक है, और बिल्कुल सबसे ज़्यादा पतली डार्ट यही होती है, ये वाली सबसे ज़्यादा पतली डार्ट
यही होती है। लेस बना रहे हो, बिना बाजू का बना रहे हो, तो जितना भी आपका गला हो, चाहे डीप हो चाहे कम डीप हो, तो आपको आपका तीरा इतना ही लेना चाहिए जो मैंने यहाँ पर सिखाया है। ठीक है, ये वाला हिसाब से ही आपको अपना तीरा लेना है अगर आप स्लीवलेस बना रहे हो, यानी कि बिना बाजू के बना रहे हो तो। ठीक है, तो आपको इतना 1-1 इंच कम करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आर्म होल का हमें पता है कि ऊपर से लेकर यहाँ तक आपकी चेस्ट के अकॉर्डिंग कितना चाहिए, उतना हमने उस हिसाब से ले लिया। तीरा भी हम उस हिसाब से ले लेंगे। अगर डीप बना रहे हो तो इतना लीजिए, अगर सही बना रहे हो 7 तो या फिर 6 इंच का ही बना रहे हो तो 14 इंच लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम लगभग 2.5 इंच तक एक्स्ट्रा रखेंगे। अगर आपको इन केस फ्यूचर में कभी ये ढीला करना पड़े, लूज़ करना पड़े तो आप कर लोगे। ठीक है, ये मार्जिन के लिए रखेंगे, इसको बाद में कटिंग कर सकते हो अगर आपको कम चाहिए तो। मेन मार्क्स हमके ये हैं। इसको ही, ये जो बेल्ट है इसको ही यहाँ तक भी ले जाएंगे ऐसे। देखो ये दोनों पैनल के सही साइड एक दूसरे की तरफ है, ये गलत साइड पे हम कटिंग कर रहे हैं। सबसे पहले जो इसकी बेल्ट है इसको कटिंग करेंगे। ये आपकी बेल्ट आ गई। उसके बाद ये गला, उसके बाद तीरे को गिराएंगे इस साइड पर। कर लेती हूँ। अब इसको कट करेंगे। पहले मैं बैक पैनल कट करूंगी इसको रख के, तो इसलिए अभी मैं बाहर वाला ही कटिंग कर रही हूँ। ठीक है, तो ये आपकी कटिंग हो गई। ये पैनल आ गया, फ्रंट पैनल के 2 आ गए, और यहाँ से ये बेल्ट आ गई आपके पास। ये आ गई बेल्ट। अब देखो यही वाले निशान दूसरी साइड पर लेकर जाने हैं, तो इसको हमने चौक से डार्क निशान लगाए हैं ना। तो देखिए ये जो दूसरी साइड है इसके ऊपर हम यही निशान ट्रांसफ़र कर देंगे। ये देखो ये वाले निशान है, इसके ऊपर ऐसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हमको इसके ऊपर रख के ऐसे प्रेस करा, ऐसे दबा के, तो इसके जो निशान हैं यहाँ पर ट्रांसफ़र हो गए हैं। आप देख सकते हैं हल्के हल्के निशान दिखाई दे रहे हैं। तो इसको मैं यहीं पर ऐसे कैरी कर दूंगी। तो हमने ऐसे ही इसके दूसरे पैनल पे भी निशान लगा दिए। ये आसान तरीका मैंने आपको बता दिया निशान को ट्रांसफ़र करने का। बैक पैनल की कटिंग के लिए ये जो कपड़ा है यहाँ से ये फोल्ड है, देख सकते हो यहाँ से ये फोल्ड है, क्योंकि पीछे की साइड पे ये ओपन नहीं है, आगे ही बटन पट्टी लगेगी। तो हमने इसके ऊपर ये फ्रंट पैनल ऐसे रख दिया। और ध्यान रहे जब ये फ्रंट पैनल रख रही हूँ तो ये थोड़ा सा आगे की तरफ, बिल्कुल ज़रा सा, इतना सा, बिल्कुल इतना सा हमने आगे की तरफ रखना है। यहाँ से थोड़ा सा आगे की तरफ रखना है इस तरीके से, क्योंकि हम मशीन के एक पैर के जितनी यहाँ पर पट्टी की सिलाई करेंगे तो वो आएगी यहाँ पर। ठीक है, तो ये बेल्ट वाला कपड़ा भी हमने इसी के ऊपर ऐसे सेम रख दिया बैक पैनल पे। और इसकी हम सेम यहाँ पर ये शेप भी दे सकते हैं, गले की, बाजू की, एग्जैक्टली सेम, क्योंकि अभी हमने शेप नहीं दी यहाँ पर। ठीक है, और साइड की देने के बाद जो लंबाई है बैक पैनल की वो इससे 1 इंच कम करेंगे, क्योंकि हमको 1 इंच बढ़ाई थी, क्योंकि डार्ट की वजह से ये ऊपर आ जाता है। तो यहाँ पर हमें ये जितनी भी लंबाई है बेल्ट को मिलाकर यहाँ तक आ रही है, इससे हमें इसकी 1 इंच कम करनी है। तो अभी हम पहले बेल्ट वाले की नाप लेते हैं। ऐसे इसको अगर हम हटा दें तो इससे 1 इंच कम करनी है, यानी कि इतनी पीछे के पैनल में इस तरीके से 1 इंच कम करनी है। तो आपको ये वाली चाहिए। यहाँ से भी हम देख लेंगे कि गले की चौड़ाई 3 इंच ठीक है, और गले की लंबाई कितनी चाहिए। अभी तो ये 6 है, मेरे को 7 चाहिए, तो मैं पीछे का बाद में डीप कर लूँगी। तो इसकी अब हम कटिंग करते हैं। पहले गले को अभी पहले मैं सेम ऐसे ही कट कर रही हूँ। इसके ऊपर हाथ रख के यहाँ से मुड्डा गिराना है। बैक पैनल पे भी गिराते हैं, आगे भी गिराते हैं।
अब आर्म होल की शेप कट कर रही हूँ। साइड कट कर रही हूँ। ये याद रहे पीछे वाले पैनल से 1 इंच कम करना था, तो अब मैं इसकी लेंथ को कट कर रही हूँ। तो इसकी आपकी पूरी ड्राफ्टिंग रेडी है। और ये देखो कि पीछे की बैक पैनल की जो डार्ट है वो कैसे आएगी। एग्जैक्टली जो ये सिर्फ बीच वाली डार्ट आएगी, उसमें आपको इसी को कंटिन्यू रखना है ऐसे। ये आपने फ्रंट पैनल रखा हुआ है, बेल्ट अभी हमने यहाँ पे साइड कर दी, तो इसी को आप ऐसे कंटिन्यू करो। और देख लो ये वाला पॉइंट कहाँ आ रहा है, यहाँ तक ये आपकी बैक की डार्ट आएगी, ठीक है। और इसके बाद देखो कि ये चौड़ी कितनी है, बैक की डार्ट की चौड़ाई भी इतनी ही होगी। अब फ्रंट पैनल को हटा दो और बैक की डार्ट का यहाँ तक तिरछा ज्वाइन कर दो। तो ये है आपकी बैक की डार्ट। एग्जैक्टली सेम हमें दूसरी साइड पे भी बैक वाली डार्ट डालनी है, यहाँ पर भी। तो यहाँ पर भी हम ऐसे ही इसके पॉइंट्स लगा देते हैं। और ये वाला पॉइंट है, इसके ऊपर मैंने ऐसे मार्क कर दिया। और ये आपकी आ गई बैक की डार्ट। बैक के ये 2 डार्ट्स हैं। जो गला था, अब हम चेक कर लेंगे कि हमें 1 इंच और बढ़ाना है, यानी कि टोटल 7 इंच रखना था। अगर आपको 12 इंच रखना है तो यहीं से आप ऐसे ही 12 इंच तक बढ़ा सकते हो। देखो यहाँ से ऊपर से आधा इंच सिलाई में आएगा और उसके बाद हम 7 इंच नाप लेंगे ऐसे। अगर आपको 12 इंच नापना है तो यहाँ से देखो, यहाँ से 12 इंच ऐसे नाप लिया आपने, ठीक है। तो उस केस में गला ही इतना लंबा आ रहा है, तो डार्ट आप यहाँ तक इससे थोड़ी छोटी कर लोगे। ऐसे कर सकते हो आप बैक पैनल की डार्ट को। अभी मुझे सिर्फ 7 चाहिए, तो मैंने ऐसे कर लिया। इसको नीचे तक कंटिन्यू करके यहाँ पे राउंड शेप दे दूंगी और बैक पैनल के गले की कटिंग कर देंगे। ये है आपका बैक पैनल और ये है आपका फ्रंट पैनल और उसकी बेल्ट। इसकी अब डार्ट्स कैसे बनाते हैं वो सीखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले ये सेंटर प्लेट, जो सेंटर वाली डार्ट है ये वाली, इसको हम ये जो मिडिल पॉइंट लगाया है इससे ऐसे पकड़ते हैं ऐसे। इसलिए मैं ये मिडिल पॉइंट लगाती हूँ कि इससे इजीली पकड़ा जाए। और इसको ऐसे पकड़ के यहाँ से देखो ये दोनों पॉइंट्स जो हैं इस डार्ट के, इनको मैच करते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये थोड़ा ऊपर नीचे आएगा तो कोई बात नहीं, इसको हम बाद में कट कर लेंगे। इस तरीके से मैच करने के बाद, इस तरीके से मैच करने के बाद ऐसे, अब आपको पता चल जाएगा कि ये जो सेंटर वाली लाइन है ये यहाँ पे बिल्कुल बीच में आ रही है, तो यस आपने सही से मैच कर लिया। तो इसको ऐसे स्टिच करिए। इस कॉर्नर तक ले जाइए और यहाँ पर पक्का कर लो एक बार और। तो ये सेंटर डार्ट आपकी लग गई। ये कपड़े की गलत साइड है जहाँ पे हमने डार्ट्स की मेजरमेंट की है। ऐसे ही हम सभी डार्ट्स को पकड़ेंगे। ये है बटन साइड की डार्ट, यहाँ पर भी इसको बीच वाले पार्ट को ऐसे पकड़ लेंगे। तो इस तरीके से इस दूसरे पॉइंट तक इसको ऐसे पकड़ लेंगे और फिर इसको स्टिच कर लेंगे। इस तरीके से मैं करती हूँ स्टिच, बिल्कुल बीचों बीच से। जहाँ तक डार्ट एंड हो रही है वहाँ तक स्टिच कर लिया। लीजिए ये आपका स्टिच तैयार है। साइड बटन साइड डार्ट भी आपकी हो गई कंप्लीट। अब हम आते हैं आर्म होल की साइड की डार्ट पे। यहाँ पे भी इसको बिल्कुल बीच में से ऐसे पकड़ेंगे। ये सेंटर लाइन बिल्कुल सेंटर में दिखाई देगी और फिर हम स्टिच करेंगे इस डार्ट को। ये बिल्कुल कॉर्नर ऐसे पकड़ लो, यहाँ तक लेकर आएंगे स्टिच को। सुई को नीचे ही रखो जब आपने कपड़े को टर्न करना होता है। डार्ट्स को पक्का करना बहुत ज़रूरी है।
और ये नहीं है कि आप पक्का करने के लिए बार बार सिलते जा रहे हो, तो वो भी प्रॉब्लम है, वो भी नहीं करना। अब आपकी बची ये वाली साइड वाली डार्ट परफेक्ट फिटिंग के लिए। ये सबसे ज़्यादा पतली डार्ट होती है, बिल्कुल बारीक सी लगती है, बारीक सी लगेगी इस पॉइंट तक। पक्का कर लेते हैं। और अब इस मेथड से आप बना के देखना, बिल्कुल परफेक्ट शेप आएगी ब्लाउज की। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा क्लॉथ है इसको बिल्कुल प्यार से, आप चाहो तो पहले निशान लगा लो चौक से, फिर आप इसको कट करो। ये नहीं है कि आपने बहुत ज़्यादा कट कर दिया। इस पूरे को मैंने अब इक्वल कर दिया बटन साइड वाला, तो यहाँ पर भी इसको सीधा कर देंगे। तो लीजिए ये आपका रेडी है। देखो ये बटन साइड डार्ट का भी हमने सीधा कर लिया और बॉटम से भी इसको सीधा कर लिया। बेल्ट का ये वाला पार्ट इसके साथ जुड़ना था इस तरीके से, ठीक है। तो इसको ऐसे पलट लेंगे, इनकी सही साइड एक दूसरे की तरफ रखेंगे और फिर आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इनको भी आपस में स्टिच कर देंगे। देखो जब हम स्टिच करते हैं, ये जो सेंटर डार्ट होती है इसका ये सबसे बड़ा होता है, तो इसको आप ऐसे, इसको इस तरीके से आप कर सकते हो। इसको बीच में लेकर आओगे तो हो सकता है पहनने में कभी प्रॉब्लम हो जाए, तो इसको ऐसे ट्रायंगल बना के आप स्टिच कर दो। लीजिए हमारी बेल्ट लग गई, इसको मैं एक बार पक्का कर देती हूँ और आपका ये तैयार है। ऐसे ही सेम आपने दूसरा पैनल भी बनाना है। ये देखो परफेक्ट आएगा ये कप, बिल्कुल परफेक्ट। देखो अब हमारे दोनों पैनल्स तैयार है ब्लाउज़ के। अगर आप देखो तो ये वाला आपका राइट हैंड साइड पर आएगा, ये है सही साइड पैनल्स की, ठीक है। ये यहाँ पर है गलत साइड, और ये वाला आएगा आपका लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है। तो इसके लिए हमें अब प्लेकेट बनानी है, यहाँ पर ब्लाउज़ की बटन पट्टियाँ बनानी है। अगर बेल्ट की साइड पे ये एक्स्ट्रा क्लॉथ बचता है तो इसको बिल्कुल सीधा ऐसे कट कर दीजिए इस तरीके से, ठीक है। ऐसे ही दूसरी साइड पे इसको सीधा एकदम काट देंगे। ब्लाउज़ की पट्टी के लिए ये जो लेफ्ट हैंड साइड पर आएगा मैंने लिख दिया यहाँ पर, और ये कपड़े की सही साइड है इस वक्त, ठीक है। ये होगी 3 इंच चौड़ाई में 3 इंच, और लंबाई में जितनी भी आपकी ये आ रही है, ये देखो जितनी भी आपकी ये आ रही है इससे 2 इंच एक्स्ट्रा। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे केस में ये आ रही थी 9 इंच आ रही थी, तो मैंने ये 11 इंच ले ली। उसको बाद में अगर एक्स्ट्रा होगी तो हम कट कर लेंगे। यहाँ पर भी इसके लिए भी पट्टी ले लोगे, और ये पट्टी होगी आपकी 1.5 इंच की चौड़ाई में, और लंबाई में फिर वैसे ही जितनी भी ये है इससे 2 इंच एक्स्ट्रा यहाँ लंबाई से, ठीक है। तो हमने ये 2 बटन पट्टीज़ के लिए पट्टीज़ कट कर ली। ये जो 3 इंच की पट्टी है इसको बिल्कुल सेंटर में ऐसे सीधी साइड की तरफ ऐसे टर्न करके प्रेस कर लेते हैं। प्रेस करके यहाँ के क्रीज बन जाएगी तो वहाँ पे इजीली लग जाएगी। हमने 3 इंच वाली पट्टी लगानी है। इसको देखो कैसे लगाते हैं, ये कपड़े की सही साइड है और हमारे पट्टी की सही साइड एक दूसरे की तरफ होगी। और ये जो नीचे बेल्ट वाला पार्ट है, यहाँ से मैं अभी पट्टी लगाना स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ से आधा इंच मैंने नीचे एक्स्ट्रा छोड़ दिया। मैं इसको पट्टी को सीधा स्टिच कर लूँगी। आप चाहें तो ये जो यहाँ पर बिल्कुल थोड़ा सा मार्जिन छोड़कर, यानी कि सिलाई मशीन के एक पैर के जितना मार्जिन छोड़कर इस तरीके से मैंने यहाँ पर स्टिच कर रही हूँ। इसको ऐसे टर्न करना और इसको यहाँ पर मैंने प्रेस किया था, तो ऐसे मैंने परफेक्ट के लिए ऐसे इसको ऐसे जब टर्न करूँगी तो वो क्रीज बनी हुई है इस वक्त, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा सा क्लॉथ अंदर की तरफ ही रहने दो, और यहाँ पर जो क्रीज बनी हुई है प्रेस किया हुआ था, और इसको यहाँ से थोड़ा सा टर्न कर दोगे अंदर की तरफ इस तरीके से, ठीक है। और अगर आप चाहो तो पहले पिन्स लगा दो,
ऐसे। फिर यहाँ पर इसकी क्रीज को सीधा करते हुए इसको ऐसे टर्न कर दो। अब आपको पता चल गया कि ये वाली जो पट्टी होती है लेफ्ट हैंड साइड पे जो आएगा पार्ट, इस ये बाहर की तरफ निकली होती है ऐसे, और ये आपकी यहाँ पे परफेक्टली अटैच हो गई। ये देखो ये दूसरी साइड है, इसका कोई एक्स्ट्रा है तो मैंने वो कट कर दिया। और ये 1.5 इंच वाली पट्टी लेंगे इस तरीके से। दोनों पट्टियों की सही साइड एक दूसरे की तरफ है, और मैं ये वाली पट्टी जो है एक्स्ट्रा रख रही हूँ ½ इंच नीचे बेल्ट की तरफ। और अब इसको फिर से मशीन के बिल्कुल एक पैर के जितना मार्जिन छोड़कर स्टिच करेंगे। स्टिच करने के बाद इसको पीछे की तरफ ले जाएंगे। ये वाली जो पट्टी होती है इसको बिल्कुल पूरा पीछे की तरफ ले जाते हैं ऐसे, ठीक है। आप चाहे तो पहले इसके ऊपर प्रेस भी कर लो तो इसकी क्रीज बन जाएगी। यहाँ पर बिल्कुल पूरा ले जाते हैं पीछे की तरफ इस तरीके से, और फिर यहाँ पर ½ इंच तक ऐसे टर्न करके इस तरीके से अंदर की तरफ टर्न कर दिया, ½ इंच अंदर की तरफ डाल दिया ऐसे यहाँ से, और इस पट्टी को यहाँ पर स्टिच करेंगे। ये पट्टी यहाँ से बाहर नहीं निकली होती, ये बिल्कुल अंदर पीछे की तरफ होती है। हैं बैक पैनल पे, इसकी भी जो डार्ट की लाइन लगाई थी इसको हम बिल्कुल बीच वाली जो लाइन लगाई थी उससे ऐसे पकड़ेंगे और इसकी डार्ट की सिलाई करना स्टार्ट करेंगे। मैं ऐसे डार्ट की सिलाई करती हूँ जैसे कर रही हूँ। इसको बिल्कुल कॉर्नर तक ऐसे टेढ़ा ले आएंगे। ये पूरा फुल हो गया एक डार्ट। दूसरी डार्ट भी ऐसे पकड़ेंगे बीच में से इस तरीके से और पूरा सिलेंगे। लीजिए आपके बैक पैनल की डार्ट्स भी लग गई। अभी हमने प्लेकेट लगाई है, यानी कि ये जो पट्टी लगाई है बटन के लिए, इसकी मैंने क्रीज बना दी प्रेस की हेल्प से। अब ये जो एक्स्ट्रा क्लॉथ बाहर की तरफ निकल रहा है इसको हम ऐसे कट कर देंगे दोनों साइड पे। हमें ये हमेशा लास्ट में ही कट करना चाहिए इस तरीके से। जो बीच नीचे है इसको भी हम कट कर देंगे, इसको भी कट कर देंगे। अब देखो ये जो बटन पट्टी बनाई थी 3 इंच वाली, यानी कि ये बाहर की तरफ आई थी जो इससे, इसके ऊपर ये वाली रखेंगे इस तरीके से। बिल्कुल ये जो सिलाई है इसके ऊपर सिलाई के साथ मैच करते हुए ये जो बेल्ट के कॉर्नर्स है इस तरीके से इन दोनों को मैच करते हुए यहाँ पर रखेंगे, ठीक है, इस तरह से। तो ये आपका ब्लाउज़ का मेन पार्ट है, फ्रंट पैनल। और फिर यहाँ पर मैं अभी पिन लगा दूँगी। जो बैक पैनल है इसके ऊपर मैंने फ्रंट पैनल ऐसे रख दिया, ऐसे। यहाँ पे बीच में पिन्स लगाने से ये इजीली रखा जा सकता है। इस तरीके से रखने के बाद इसको फ्रंट पैनल को चेक कर लेंगे कि कहाँ पे क्या आएगा, ऐसे। और इसकी ये जो सेंटर पॉइंट है ये बिल्कुल इसके सेंटर पॉइंट के साथ मैच कर देंगे इस तरह से, और हर तरफ से सेम मार्जिन छोड़ के इसको ऐसे रख लेंगे। और अब मैं पिन्स लगा रही हूँ। देखो क्योंकि बैक पैनल है और हमने 5 इंच एक्स्ट्रा रखा था, याद करो, तो इसमें एक्स्ट्रा क्लॉथ यहाँ पर भी साइड पे बचेगा, ठीक है। तो बिल्कुल सही ढंग से फ्रंट पैनल को इसके ऊपर रखने के बाद हम इसका जो एक्स्ट्रा क्लॉथ है पीछे का पैनल का, बैक पैनल का, वो काट देंगे। ब्लाउज़ बिल्कुल फिटिंग का होता है, तो यहाँ पर ये जो
ये वाला पार्ट है आर्म होल वाली साइड पे, यहाँ पर आप नापोगे जितनी भी आपकी बस्ट है उसको 2 से डिवाइड करोगे, क्योंकि अब आपके पास 2 पैनल है इसलिए 2 से डिवाइड कर रहे हैं। देखो अगर 34 है के लिए बना रही हूँ मैं, तो 34 को 2 से मैं डिवाइड करूँगी तो आएगा 17 इंच। तो मैं अब यहाँ से चेक कर लूँगी कि 17 इंच कहाँ आ रहा है। तो यहाँ से अगर मैं 2.5 इंच कम करूँ इस साइड से, और इस साइड से भी 2.5 इंच कम करूँ, क्योंकि दोनों साइड से बिल्कुल इक्वल है, तो ये मेरा आया 17 इंच, बिल्कुल सही आया। ठीक है, तो ऐसे हम नापते हैं। यहाँ पे 17 इंच पे मैंने ऐसे निशान लगा दिया। ठीक है, अब ऊपर से लगभग 1.5 या 2 इंच तक, 2 इंच तक नाप लेती हूँ ब्लाउज़ के केस में। ऊपर से अगेन 2 इंच तक मेरे को ऐसे मार्किंग कर दी मैंने। ठीक है, यहाँ पर भी आप 17 इंच ही नापोगे, यहाँ पर भी आप एग्जैक्टली 17 इंच ही नापोगे परफेक्ट फिटिंग के लिए। नहीं तो जो यहाँ से बस्ट है वो दबी दबी आती है, वो इस केस में अब नहीं होगी। ठीक है, तो ऊपर से आपने जो 17 इंच नापा था उधर से थोड़ा सा आधा इंच अंदर की तरफ ले लो। ठीक है, अंदर की तरफ ले लिया और इसको ऐसे ज्वाइन करोगे जैसे मैंने किया, इसको ऐसे ज्वाइन करोगे। अगर आपके केस में ऐसा होता है कि अगर यहाँ से दबी दबी आती है तो इस तरीके से आप इसकी शेप दो। ठीक है, इसको भी अंदर वाले हिस्से से यहाँ बाहर वाले हिस्से तक इस तरीके से ज्वाइन करोगे। ठीक है, ये मैं परफेक्ट शेप की कर्व शेप कैसे देते हैं वो दिखा रही हूँ। अब ऊपर से लेकर आप 14 इंच पे नापोगे, ऊपर से 14 जितनी भी आपको चाहिए कमर। ठीक है, तो मुझे ये टोटल 14 इंच का बनाना था, तो मैंने 14 इंच पे नापा इस तरह से। ठीक है, और अब यहाँ पे कमर नापेंगे हम। कमर है 28, उसको मैं डिवाइड करूँगी 2 से तो आएगा 14 इंच। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे 14 इंच चाहिए, तो दोबारा से मैं यहाँ से 2.5 इंच कम करके देख लूँगी पहले, और कम करना होगा तो और कम कर लूँगी। तो अब यहाँ पर आया मेरा 13 इंच। ठीक है, मुझे थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, 14 के लिए आधा इंच यहाँ पर बढ़ाना पड़ेगा, तो मैंने बढ़ा लिया। अब देखा तो ये वाले मार्किंग बिल्कुल ठीक है 14 इंच के लिए। तो मैं इस पॉइंट को इसके साथ अब पूरा अच्छे से जोड़ दूँगी। ये जो ये वाला पॉइंट है इसको इसके साथ बिल्कुल सीधा जोड़ दूँगी, इस बार इस तरीके से सीधा जोड़ दिया। ठीक है, तो ये है आपकी ब्लाउज़ की परफेक्ट फिटिंग। अब आप सिलाई मशीन पर जाइए और सबसे पहले ये कंधे स्टिच कर दीजिए आधा इंच का मार्जिन छोड़ के। यहाँ पे साइड की हमने मार्किंग कर लिया है, इसको बाद में सिलेंगे। पहले ये अगर स्लीवलेस है तो यहाँ पर हम ये फिनिशिंग कर देंगे बाजू की, और फिर गला बनाएंगे, और उसके बाद ये मार्किंग तो कर ही ली है हमने, इसको हम बाद में लास्ट में स्टिच करेंगे। अब जो भी आपका बचा हुआ कपड़ा होगा, जैसे कि अगर ये बचा हुआ कपड़ा है, यहाँ से आप अरेब पट्टियाँ काट लो लगभग 1 इंच चौड़ी। ठीक है, अब मैं आपको आसान तरीका सिखाऊंगी अरेब पट्टियाँ लगाने का भी। इस तरीके से आप 1-1 इंच चौड़ी, 1 से 1.5 इंच चौड़ी ले सकते हो। इस तरह से आप अरेब पट्टी काट लो। अरेब पट्टी क्या होती है, ये तिरछे क्लॉथ पे होती है, ऐसे स्ट्रेच होता है। ये हाँ, ये ऐसे सीधा है और ऐसे अरेब है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बायस टेप। देखो, इसको ऐसे रखोगे एक दूसरे के साथ मैच करते हुए, और ऐसे पलटोगे और सिलाई मशीन पर जाके इन सभी अरेब पट्टियों को ऐसे स्टिच कर दोगे, तो ये एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगी। ठीक है, ऐसे ही सभी अरेब पट्टीज को एक दूसरे के साथ, सभी पट्टियों को एक दूसरे के साथ जोड़िए। पट्टियाँ आपस में जोड़ दी, सभी अरेब पट्टीज आपस में जोड़ दी। और अब मैं आपको सिखा रही हूँ सबसे आसान तरीका किसी भी पाइपिंग वाले पट्टीज को लगाने का है। गलत साइड, इसको इस तरीके से, ये सही साइड की तरफ ऐसे आप टर्न करोगे, यानी कि सही साइड हमारी तरफ है। बिल्कुल हाफ में टर्न करने के बाद इसको प्रेस कर लो पूरा। ये देखो, बिल्कुल आधे में टर्न करने के बाद इस पूरे को इस तरीके से प्रेस कर लो। जो मार्केट में मिलती है ये अरेब पट्टियाँ मिलती हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही बायस टेप भी आपकी बन जाएगी। सिंगल फोल्ड बायस टेप आपकी बन जाएगी। एक नेकलाइन से स्टार्ट होंगे, किसी भी एक से स्टार्ट हो सकते हैं इस तरीके से। ये देखो, यहाँ पे मैंने पिन लगाई हुई है, आप चाहे तो ये इनको हटा सकते हैं इस वक्त नेकलाइन को बनाते टाइम। ठीक है, तो देखो अरेब पट्टी है, बिल्कुल मैंने हाफ में फोल्ड की है, इस तरीके से हाफ में फोल्ड करी है, और ये है सही साइड इस पट्टी की। इसको ऐसे जहाँ से खुली हुई है यहाँ से इसके साथ लगाएंगे और थोड़ा सा बाहर की साइड पे इसको छोड़ेंगे। बाहर की साइड पे छोड़ने से पहले ये देखो, यहाँ पर इसको पहले अंदर की तरफ टर्न कर लिया ताकि यहाँ से ये फिनिश हो जाए। यहाँ से फिनिश हो गया, फिर इसको ऐसे फोल्ड करेंगे इस तरीके से।
इसके साथ हम गले के साथ किसी भी एक गले की साइड से स्टार्ट हो जाओ, इसके साथ एग्जैक्टली इसके ऊपर रख के, थोड़ा सा बाहर थोड़ा सा अंदर नहीं रखना, एग्जैक्टली इसके ऊपर रख के हम इसको स्टिच कर रहे हैं। गला बनाने का बिल्कुल अच्छा और आसान और परफेक्ट तरीका मैं अभी आपको सिखा रही हूँ। ऐसे इसको याद रहे, ये मैंने फोल्ड किया हुआ है और ये खुली हुई साइड को बिल्कुल एक दूसरे के साथ मिलाते हुए इसके साथ पूरे में गले में लगा दूंगी, मशीन के एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरीके से। इससे देखना परफेक्ट फिटिंग आ जाएगी, एक ही बारी में फिनिशिंग आ जाएगी। ये जहां भी आगे पीछे हो रहा है इसको बिल्कुल इक्वल करके इसके साथ लगा दो। और याद रहे, ये जब आप अरेब पट्टी लगा रहे हो तो इसको खींच खींच के नहीं लगाना। अब देखो हम इस गले के एंड तक आ गए हैं, ये आगे वाले गले का दूसरा एंड है, ठीक है। तो यहाँ पर जितना भी ये है इससे एक्स्ट्रा कट कर लेंगे, आधा इंच एक्स्ट्रा कट कर लिया। इसको बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग देने के लिए इसको अंदर तक ऐसे फोल्ड करके इसके जितना भी ये है उसके जितना फोल्ड करना है सिर्फ। देखो यहाँ पर अब मैंने इक्वल इसको रख लिया और अब यहाँ पे इसको स्टिच करूँगी। स्टिच को फाइनलाइज कर लिया, इन दोनों को चेक कर लिया कि क्या ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। इन दोनों की रेप पट्टियाँ हटा के देख लो कि क्या ये इक्वल आ रहे हैं, यहाँ से ऊपर नीचे ना हो। अगर देखो जैसे अभी मेरे केस में इक्वल नहीं आए, ये ऊपर नीचे आए हैं, तो जोन सा ऊपर आ रहा है इसको थोड़ा सा और सिल लो इसके इक्वल लाने के लिए। इन दोनों को इक्वल लाने के लिए इस पे मैंने ऐसे निशान लगाया, यानी कि मुझे इतना और इसको दोबारा सिलना पड़ेगा ताकि ये गला एकदम इक्वल आए। आपने मुझसे पूछा था ब्लाउज के केस में कि यहाँ पर इक्वल नहीं आता, ऊपर नीचे हो जाता है, तो इसको आप ऐसे ठीक करो। अब इसको फाइनल कर दो, इसको आपने यहीं पर ठीक कर लिया। लीजिए अब इसको क्या करेंगे, इसको बिल्कुल अरेब पट्टी को दूसरी साइड पर ऐसे ले जाएंगे। अगर इसकी आपने पाइपिंग बनानी है, यानी कि आपने किसी दूसरे कलर की अरेब पट्टी लगाई है, तो इसको ऐसे ले जाकर थोड़ा सा बाहर की तरफ निकाल लेंगे इस तरीके से। अगर आपको पाइपिंग की तरह नहीं रखना तो इसको पीछे भी कर सकते हो पूरा, तो अच्छा होता है ब्लाउज में अगर थोड़ा सा बाहर निकाल कर इसको ऐसे लगाया जाए और इसमें जो बीच में ये आ रहा है इसके ऊपर ऊपर बिल्कुल स्टिच किया जाए। तो हम ऐसे करते हैं, ये देखो ऐसे है, इसको हल्का सा बाहर की तरफ निकाल के इसको हम पतली सी पाइपिंग बना लेंगे। और अब इससे क्या होगा, पीछे आपका बिल्कुल फिनिश हो जाएगा, क्योंकि नीचे अब आपका जैसे मैंने अरेब पट्टी लगाई है तो अब आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं। इस तरह से इसको निकालते हुए और ऐसे हल्का सा अरेब पट्टी बाहर की तरफ निकालते हुए हम स्टिच करेंगे। ऐसे ही अगर आप दूसरे कलर की लगाओगे तो पाइपिंग बन जाएगी। ऐसे ही पूरे में कर लो लास्ट तक। अब हम ऊपर से मेज़र कर लेंगे कि जितनी भी रिक्वायर्ड लेंथ चाहिए आपको ब्लाउज़ की। जैसे कि मेरे को चाहिए 14 इंच 14 इंच, तो मैंने यहाँ पर मार्क कर लिया और ये है रिमेनिंग क्लोथ, ठीक है। और एक्स्ट्रा क्लोथ अगर पीछे के पैनल पे ज़्यादा एक्स्ट्रा बच रहा है तो आप उसको कट कर दो, अगर थोड़ा सा ही एक्स्ट्रा बच रहा है इस तरीके से तो वो कोई बात नहीं, ठीक है। साइड से हमने एक्स्ट्रा बचेगा, ज़रूर बचेगा, उसको हमने कट कर दिया, ठीक है। अब हमने ये साइड की स्टिच कर ली, मैंने ऐसे ही जैसे फिटिंग बताई थी वैसे स्टिच कर ली। याद रहे जितना भी लेंथ आपकी रिक्वायर्ड है उसके बाद अगर ये बॉटम स्टिच करना है, ये देखो ये बॉटम स्टिच करना है तो उसको सीधा कीजिए, उसको ऐसे टेढ़ा मत लेकर आइए। सीधा करने से क्या होगा, जब हम इसको टर्न करेंगे तो आसानी से टर्न कर पाएंगे, ठीक है। तो अब हम सिलाई मशीन पर जाएंगे और एक साइड से स्टार्ट हो जाएंगे। हम कौन सी साइड से स्टार्ट होंगे, जो साइड हमारी आगे आएगी, ये देखो ये वाली साइड हमारी आगे आएगी, ये वाली, तो इस साइड से स्टार्ट होंगे टर्निंग करना, क्योंकि यहाँ पे हमें परफेक्ट फिनिशिंग चाहिए इस तरीके से। और हम पूरे में सिलाई कर देंगे, या फिर आप ऐसे करो कि यहाँ पर ऐसे टर्न करके एक बार और फिर दूसरी बार इस निशान तक, जितना भी आपको लेंथ चाहिए वहाँ तक निशान लगा के हाथ से तुरपाई भी कर सकते हो, हैम स्टिच भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे स्टिचिंग करूँगी और ये जो मैंने निशान लगाया है इसके अकॉर्डिंग करूँगी। आप चाहे तो यहाँ पे प्रेस कर लो क्रीज बनाकर, तो भी आप इजीली कर सकते हो।
ऐसे करके इसके ऊपर प्रेस कर लोगे तो भी इजी रहेगा। यहाँ से मैं बॉटम टर्निंग कर रही हूँ इसकी। अब जो साइड पे जो कपड़ा है ये ज़्यादा एक्स्ट्रा ना हो, इसको थोड़ा सा कट भी कर सकते हो आप। मैंने 1 इंच तक एक्स्ट्रा रखा है, ये साइड है कपड़े का। अब हम इसके लास्ट वाले कॉर्नर पे आ जाते हैं, जैसे कि ये वाला दूसरा एंड, इसको हम इसके ऊपर रखते हैं। यहाँ पर याद रहे मैंने सिलाई कर रही थी तो मैंने यहाँ पर पिन्स लगाई हुई थी, तो यहाँ पे जब पिन्स लगाई हैं तो इससे बिल्कुल एग्जैक्टली मैच करके कि ताकि ये छोटा या बड़ा ना हो जाए, तो एग्जैक्टली ऐसे मैच करके फिर आपने देख लिया कि इतना चाहिए और इसको ऐसे टर्न करके उस हिसाब से आपने इसकी टर्निंग कर दी यहाँ तक। यहाँ से इसको पूरा स्टिच कर लो, फिर इसको हटाकर, ठीक है, इसको ऐसे ही पूरा स्टिच कर लो। स्लीवलेस ब्लाउज़ बिल्कुल रेडी है और ये है ब्लाउज़ की फाइनल इमेज। यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही फिनिशिंग से हमने पाइपिंग लगाई और बहुत ही प्यारी लग रही है। इसकी रॉन्ग साइड से भी देख सकते हैं बहुत ही प्यारी लग रही है ये। और अगर हम नेक लाइन देखें तो कोई भी छोटा बड़ा नहीं है जिस मेथड से मैंने बताया, और यहाँ पर नीचे भी कोई भी छोटा बड़ा नहीं आ रहा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये परफेक्ट बना पाए हैं हम ये। और अगर आप इसका पीछे का बैक पैनल देखना चाहते हैं, पीछे का बैक पैनल से भी गोल गला बिल्कुल परफेक्ट गोल है और बाजू भी ठीक है और प्लेट से बहुत ही प्यारी लग रही है। और आप देखिए ये बनाकर बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग का आएगा ये ब्लाउज़। ये हुक्स और आईज़ ये ऐसे ही पेपर्स में मिलती हैं, ये ऐसे मिलती हैं। इसके अंदर हुक्स होती हैं इस तरीके से और आई होती है इस तरीके से। जो ये हुक्स है ये लगती है इस साइड पे, ये जो ऊपर वाला पल्ला है इस पे लगती है और आई लगती है इस पे। अब मैं अगर रिमूव करूँगी अपनी पिन तो आपको मैं दिखा सकती हूँ कि आप हर एक देखो यहाँ पर, और फिर उसके बाद उसके हर 1.5 इंच पे या फिर 1 इंच पे जितनी भी दूरी पे आप लगाना चाहते हो हुक्स एंड आईज, तो आप इस तरीके से लगा सकते हो। इस तरीके से आपने इस पर मार्किंग कर दी। लास्ट तक आपने ऐसे मार्किंग कर दी। इसको इसके ऊपर एग्जैक्टली रखोगे ऐसे, तो ये मार्क इसके ऊपर भी आ जाएंगे। ये देखो ये मार्क आपके यहाँ पर भी आ गए, ठीक है। तो इसी के बेसिस पे आप ये जो हुक्स है ये यहाँ पर लगाते जाइए और आईज इस साइड पर लगाते जाइए। तो इस तरीके से आपका ब्लाउज़ बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो niaimagination.com देखते रहें। आप मुझे स्विंग चैट ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं। अपनी मेकिंग्स मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और एक और टिप है लास्ट में, वो ये है कि अगर आपकी ब्लाउज़ की लेंथ कम पड़ रही है, ये होता है नॉर्मली कभी लोगों के साथ कि अगर ब्लाउज़ की लेंथ कम पड़ रही है तो इसी के नीचे आप एक्स्ट्रा कपड़ा लगाकर उसको बिल्कुल अंदर को टर्न कर दो। बॉटम टर्निंग उसकी ऐसे कर दोगे तो उसकी लेंथ बिल्कुल ठीक आ जाएगी। आप बना के ट्राई करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा। थैंक यू। आप निया इमेजिनेशन पे क्लिक करेंगे तो आप मेरे चैनल पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पर बेल आइकन पे अगर क्लिक करेंगे तो आपको सभी नोटिफिकेशन मिल जाएंगे जैसे ही न्यू वीडियो अपलोड होगी। आप मेरी वीडियोस यहाँ पे वीडियो कॉलम पे जाके और कोई भी प्लेलिस्ट आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। सभी वीडियोस यहाँ पर अवेलेबल है।